तो अब जो इन ताज़ा हालात में जो इस वक्त का समय हो रहा है, उसमें जो फिलहाल ताज़ा पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें ये साफ है कि एकनाथ शिंदे ने नंबर गेम में उद्धव ठाकरे को बहुत तगड़ा पंच दे दिया है। उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से शिवसेना के तमाम विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में एक एक कर जुड़ते जा रहे हैं। लगभग 3/4 विधायक जो हैं वो इस वक्त मुंबई से निकलकर सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो तस्वीर लगी है इस एनिमेशन में, वो तमाम विधायक मौजूद हैं और इस गेम को देख रहे हैं जो कि पंच गेम चल रहा है इस वक्त उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में, और जिसमें फिलहाल ये बाजी, ये राउंड एकनाथ शिंदे जीतते हुए समझ में भी आ रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। इन विधायकों ने एक ही शर्त रखी है कि बीजेपी के साथ मिलकर अब शिवसेना को सरकार बनानी चाहिए। दरअसल शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनती है तो शिवसेना के विधायकों और नेताओं के लिए बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि वो केंद्रीय एजेंसियों की जांच की फांस से बाहर आ सकते हैं। कई विधायकों पर, किसी पर सीबीआई का, किसी पर इनकम टैक्स का, किसी पर ईडीआई का मुकदमा चल रहा है, छानबीन चल रही है। तो क्या महाराष्ट्र में तख्ता पलट की यह कहानी ईडी के मुख्यालय में भी लिखी गई है? जो कारण है वो ईडी है, बीजेपी का ये खेल है। ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। एकनाथ शिंदे ने बगावत का ऐसा बिगुल फूका कि उद्धव ठाकरे के पैरों तले की सियासी जमीन दरक गई। शिवसेना अब शिंदे सेना बनती दिख रही है तो उद्धव मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री। बागियों की दलील है कि उद्धव ने हिंदुत्व से मुंह फेरा, इसलिए उद्धव से उनका मुंह फेरना भी बनता है। लेकिन शिवसेना और कांग्रेस को इस बगावत के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों की बू आ रही है। दावा है कि विधायक अपने मन से नहीं गए, उन्हें ईडी का डंडा दिखाकर ले जाया गया है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। जो दावा संजय राउत कर रहे हैं वही दावा कांग्रेस का भी है। हालांकि बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस के दावों को झूठा बता रही है। ईडी के डर से कुछ मंत्री और एमएलए को डराकर शिवसेना में छेद करने का ये काम किया गया है और उसका कोई अलग से कारण देने की जरूरत नहीं। कल्याण से एमएनएस विधायक राजू पाटिल ने भी ट्वीट किया और दावा किया कि बगावत का मुद्दा हिंदुत्व नहीं, ईडी है। सियासी मुसीबत की इसी घड़ी में जब उद्धव अपने एक एक विधायक को घर बटोर रहे हैं, ऐसे वक्त में ईडी उनके मंत्रियों की हाजिरी लगवा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब से ईडी 2 दिनों से पूछताछ कर रही है। कल भी ईडी के दफ्तर में उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई घंटे पूछताछ हुई और आज भी उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। इसी ईडी का डर पिछले साल जून में भी दिखा था, जब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर दावा किया था कि केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं, इसलिए शिवसेना को बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बना लेनी चाहिए। तो ईडी का दबाव साफ तौर पर समझ में आ रहा है और शायद इस वजह से शिवसेना के तमाम नेता चाहते हैं कि भाई बीजेपी के साथ आ जाओ, तमाम मुसीबतों से बच जाएंगे। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।